हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। और आज मैं डाल रही हूँ ब्लॉग अपना स्टार्ट करती हूँ। और आज है थर्सडे और सुबह के 10 बज चुके हैं। और मैंने खाने में ऐसे इतना कुछ खास नहीं बनाया। मैंने बनाई करेले की सब्ज़ी। ये करेले की सब्ज़ी बनाई है। और अब मैं बना रही हूँ कुछ लिक्विड सब्ज़ी, क्योंकि आज मेरे पास छाछ पूछा दही बचा हुआ था, इसलिए मैं आज कड्डी बना रही हूँ। और ये सुबह के बर्तन है, अभी तक मैंने क्लीन नहीं किए, क्योंकि अब पहले सुबह आज थर्सडे था तो मैंने पहले तो नहाई धोई की, फिर बाद में मैंने पूजा की। और गुड्डू शुभम की थोड़ी शुभम के जुकाम लग रही, तबीयत ख़राब हो रही है, आज ये उदास हो रहा है थोड़ा सा। हेलो बोलो, हेलो तो बोल दी, चलो हेलो बोलो। हेलो। अब लगभग 10 बज चुके हैं और उनका ऑफिस का भी टाइम हो गया है। और खाना मैंने फिनिश कर लिया, चपाती भी सेक लिए। और अब सुबह करेले की सब्ज़ी बनाई थी, वो तो अब मैं थोड़ा लिक्विड सब्ज़ी बनाने कड्डी बना रही। और कड्डी मेरी बन रही है। और ये बर्तन आप देख रहे हो सारे मैंने क्लीन किए हैं अब। और वो सुबह क्यों सुबह ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, थोड़े लेट हो जाते हैं, तो अब ये बर्तन क्लीन करने के बाद में अब मैं ये प्लेटफॉर्म अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। और जब लगते हाथ में प्लेटफॉर्म साफ़ कर ही लेती हूँ, जब भी टाइम बीच में मिलता है तो प्लेटफॉर्म क्लीन कर लेती हूँ। और प्लेटफॉर्म क्लीन करने के बाद हम थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे हम सब बैठकर। और बच्चों आज शुभम की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। और गुड्डू भी आज स्कूल से सुबह जल्दी ही चली गई थी स्कूल, उसका टाइम 8 बजे का टाइम हो गया, तो इसलिए थोड़ा जल्दी निकल गया, टाइम चेंज हो गया स्कूल का। मैं कोई रेसिपी नहीं डाल रही हूँ। और कड्डी मैं धीमी आंच में ही बनाती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे पकती है तो टेस्टी भी लगती है, अच्छी भी लगती है, बच्चों को पसंद आती है। और ये कड्डी जब भी बनाएं आप तेज़ आंच में ना बनाएं, क्योंकि तेज़ आंच में जल्दी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती है। और धीमी आंच में बनाएं तो मीडियम फ्लेम में रखेंगे तो कड्डी अच्छी बनती है और सबको पसंद भी आती है। और अब मैं प्लेटफॉर्म गैस वगैरह क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने के बाद थोड़े से बर्तन हैं वो भी साफ़ क्लीन करना और सिंक वगैरह साफ़ करना, क्योंकि सुबह एकदम क्लीन करके ही बाद में छोड़ती हूँ। क्लीन एकदम सुबह एकदम साफ़ कर लेती हूँ किचन। वैसे तो दिन भर किचन में चलता रहता है। और अब मुझे आटा भी पीसना है, क्योंकि आज थोड़ा टाइम भी है और टाइम देकर मैं आटा पीसती हूँ। मेरे हस्बैंड अब कड्डी चेक कर रहे हैं, क्योंकि उनका ऑफिस का टाइम होगा और उन्हें खाना पकड़ाना है। और अब मैं प्लेटफॉर्म अच्छी तरह से क्लीन करके और सीख वगैरह क्लीन कर ली है। और अब मैं सोच रही हूँ आज ही मैं आटा पीस लूँ। और आटा, क्योंकि आज मेरे पास काम तो है नहीं इतना ज़्यादा, और आटा इसलिए आटा पीस रही हूँ आज ही। और आटा मैं घर का पीसा हुआ ही यूज करती हूँ और अच्छी भी लगती है। और जो गेहूँ एक साथ ही डलवा लेते हैं और फिर धीरे धीरे आटा की काम ले लेते हैं। और अगर 2-3 बार मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, क्योंकि आज मैं सर्फ तो यूज करती नहीं, मैं डिटर्जेंट सूती पानी से ही अपना प्लेटफॉर्म क्लीन कर रही हूँ। और ये सूती रुमाली रखती हूँ, इससे अच्छी तरह से क्लीन भी होता है प्लेटफॉर्म वगैरह, अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। इसलिए अब मुझे के बालकनी क्लीन करनी है और चक्की वगैरह, क्योंकि चक्की को मैं साफ़ करके ही अंदर रखती हूँ, क्योंकि जब भी अब चक्की साफ़ नहीं करते तो ये एकदम ख़राब हो जाती है और उसे क्लीन करना पड़ता है। और अब क्लीन वगैरह करके अब मैं इस चक्की को अंदर लगा रही हूँ और आटा वगैरह अंदर रख रही हूँ। और बालकनी में आटा बिखरा हुआ है, तो अब जो मुझे झाड़ू भी लगानी है और ये सब सेट करने, बालकनी साफ़ करनी है, क्योंकि अब गर्मियों में थोड़ी ये बालकनी आप देख रहे हो सारे पत्ते झड़ गए हैं। आप देख रहे हो से रेलिंग के सारे पत्ते झड़ गए, क्योंकि 15-20 दिन गांव जाना हुआ था उस टाइम पर, तो पानी तो लगा नहीं और सारे पत्ते झड़ गए। और अब जाके थोड़े बहुत हरे हुए हैं और बालकनी थोड़ी ऐसे ही हो रही है। और आपको मैं कभी बालकनी का दिखाऊंगी कुछ। और अब फ्लोरिंग भी अच्छे फूल निकल रहे हैं, कुछ पेड़ों के फूल भी निकल रहे हैं। गुड़हल का आप देख सकते हो, गुड़हल का फूल निकल रहा है सामने।
और अच्छा भी लग रहा है। और अब मिनी प्लांट हरे भी हो रहे हैं। लगाने के बाद में अब मैं पेड़ सोच रही हूँ पेड़ पौधों में पानी लगा लूँ। और मुझे अब पानी भी लगाना है पेड़ पौधों में, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है तो पेड़ पौधों में डेली पानी डलता है और सूख जाते हैं, क्योंकि धूप आती है थोड़ी सी। वैसे तो दिन भर धूप नहीं रहती है। और यहाँ अब गर्मियों में कम आती है, बालकनी में गर्मियों में छाएँ रहती है यहाँ पर, तो भी धूप तो लगी जाती है, रेलिंग के पास धूप आती है। 5-6 दिन पहले मैं टीवी देख रही थी और उस पर विज्ञापन आ रहा था ज्वेलरी का। और मेरे को देखकर अच्छा भी लगा कि अच्छी है, चलो हस्बैंड के लिए ख़रीद लेते हैं। और सस्ता भी था इसलिए मैंने ख़रीद लिया। आप वो ज्वेलरी ख़रीदे, आप सच्ची में दिखा रहे हैं कि क्या ख़रीदा है मैंने ऑनलाइन से, कि नापतोल से ख़रीदा है। अब तो मैंने ये पैकेट खोल लिया और ये ख़रीदा था। और मेरे हस्बैंड के काम भी नहीं आया, क्योंकि ये छोटे पर्दे सारे से इतने भी आइटम थे। ये ज्वेलरी थी, ये अंगूठी आई थी इसके अंदर। और ये अंगूठी आई थी, आपको मैं दिखा रही हूँ कितनी प्यारी है। वैसे तो अच्छी है, मोटी है, और साइज़ इनका छोटा पड़ गया है। और ये ब्रेसलेट था, ये ब्रेसलेट आप देख सकते हैं, ये भी छोटा पड़ गया। और गले की चेन भी छोटी पड़ गई, आप देख रहे हो। और ये मैंने हस्बैंड के लिए खरीदी थी और उन्हें पसंद भी है ब्रेसलेट वगैरह पहनना, गले में चैन पहनना। और क्योंकि ये चोला पजामा पहनते हैं तो उन पर अच्छा भी लगता है पहनकर। तो ज़्यादातर वो वाइट ही कपड़े पहनते हैं मेरे हस्बैंड। तो ये मैंने ऑनलाइन से ख़रीदा था और ज़्यादा महंगा तो नहीं था, 450 का पड़ा था। चलो हम ख़रीद लेते हैं ऑनलाइन से। और ये कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ, क्योंकि सुबह में आप तो सुबह में ही यूज़ करें या कि मैं यूज़ करूँगी इस चैन को। और मेरे हस्बैंड के तो छोटे पड़ गए। तो कई बार क्या होता है कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो देख कर यूज करें, देख कर ऑर्डर करें, क्योंकि कई बार छोटे पड़ जाते हैं साइज़ वगैरह। तो मैं तो यही सोचे आगे मैं ध्यान रखूँगी कि साइज़ कितना है हिसाब से। और ये छोटे पड़ गए, तो ये तो छोटी शॉपिंग थी। और बस हिसाब से नहीं इतना ज़्यादा होगा, निकले ये काम आ जाएगा सुबह की। और तो ये सुबह के ही जो है थोड़ा बड़ा रहेगा तो कभी यूज कर लेगा। इसको मैं रख देती हूँ। लगभग 12:30 बज चुके हैं और बर्तन सूख चुके हैं। और अब सूखने के बाद में ही अपन मैं किचन में लगाती हूँ। और बर्तन लगाने के बाद में ये कड्डी बन चुकी है, इसको छोटे बर्तनों में डालना है। और अब कुछ बर्तन थे वो भी क्लीन करने हैं। और ये चक्की का टंकी वगैरह सब क्लीन कर ली और सो गई है। और अब मुझे एक चक्की में लगानी है। और ये सब सारा समेट कर काम है। और दोपहर का लंच की तैयारी करनी है, क्योंकि सुबह ही मैं आटा लगा के रख देती हूँ। जब भी बच्चों का लंच का टाइम होता है तो चपातियाँ सेक देती हूँ। और गुड्डू का स्कूल का टाइम चेंज हो गया है, तो वो सुबह 8 बजे जाती है, 2 बजे वापस रिटर्न आती है। तो उसका भी टाइम हो जाएगा, तो उसके लिए भी खाना बनाना है। और क्योंकि वो दो गर्मियों का मौसम है, तो बच्चों का दिन भी बड़े होने लगे। और दिन में उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है दिन में। और कुछ थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना है। और अभी कढ़ी मैं छोटे बर्तन में डाल रही हूँ, कि कढ़ाई अब इसको हटा के इसको क्लीन भी करनी है। और इसे अब गैस पर रखना है कि कढ़ी शाम तक चलेगी और बच्चों का और अच्छी भी लगती है बच्चों को। और दही मेरे सुबह बचा हुआ था, इसलिए सोचा था कि आज मैं कढ़ी बना लूँ, इसलिए मैं आज कढ़ी बनाई है। और करेले की सब्ज़ी तो बना रखी थी, तो थोड़ी लिक्विड सब्ज़ी भी हो गई और अच्छी भी लगती है, बच्चों को पसंद आती है। और ये बर्तन आधे अभी सूखे नहीं है, तो आधे तो लगा दिए मैंने किचन में, आधे बाद में लगाऊंगी। गुड्डू आ चुकी है और अभी ये इसका खाने का टाइम भी हो गया है। और ये आटा मैंने पीस लिया था, इसको भी लगा दिया। थोड़ा खुला रखना पड़ता है, क्योंकि गर्म आटा रहता है तो पसीज जाता है, और उसे थोड़ा खुला रखना पड़ता है टंकी को। और अब प्लेटफॉर्म सारा क्लीन कर दिया। और अब मुझे थोड़ी देर बाद में रोटियाँ सेकनी है। और आटा जो लगा कर रखे, थोड़ी कड्डी भी गैस पर बिखर गई थी, वो भी साफ़ कर रही हूँ। अब बज चुके हैं लगभग 1। और अब मुझे बस अब मेरा काम फिनिश हो चुका है। आज इतना काम तो नहीं था, मैंने पोछा भी इतना लगाया नहीं, क्योंकि आज फर्स्ट है मेरा, फास्ट आप सब जानते हो।
और आज मैं फास्ट कर रखी हूँ। और दो कल क्या हुआ था, कल मैं कपड़े धोई थी तो समेटी हूँ और समेटा है और अभी से अलमारी में लगाना है। और दोपहर में थोड़ी बहुत चपातियाँ सेकनी है। सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना ली थी और आज मेरा फास्ट है तो मैं लंच दोपहर में ही करूँगी। और थोड़ी सुबह की आज थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई, उसके जुकाम लग रहा था क्योंकि कल क्या हुआ, शाम को 4 बजे वो दिल्ली जाता है खेलने के लिए और उसमें, और उसके आते ही वो उसके बाद 6 बजे आया और मैं थोड़ी देर बाद में नहा लिया। तो मैंने मना भी किया क्योंकि कई बार बच्चे जिद करने लगे कि नहीं मम्मी, वो कल क्या हुआ सुबह तो नहाया नहीं और वो शाम की नहाया तो वो जुकाम लग गई, उसकी थोड़ी तबीयत डाउन हो रही, उदास हो रहा है आज। और सब आप अब मैं इसे कपड़े लगाकर कुछ चपातियाँ और बच्चों को भी लंच करूँगी। गुड्डू का भी अभी स्कूल से आ गई और अब उसका भी अब क्योंकि 7 बजे का टाइम हो गया है, गुड्डू का भी सुबह जल्दी 7 बजे जाती है और 1 बजे आ जाती है। तो अब दोपहर में आ जाती है तो उसका भी अब खाना अभी बच्चों के लिए साथ खाना खाएंगे। अब सारे कपड़े मैंने कल धोए थे और इनको अब सेट करना है। यह अलमारी गुड्डू शुभम की अलमारी है क्योंकि गुड्डू शुभम के कपड़े इसी में रहते हैं और गुड्डू शुभम जब भी टाइम मिलता है तो अपने कपड़े निकालते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं तो सुबह जल्दीबाजी में निकालते कपड़ों को इधर उधर कर देते हैं तो रोज़ाना सेट करना पड़ता है। और अब कपड़े समेटने के बाद में इसे अलमारी के अंदर लगा रहे हैं। कुछ हमारे भी डेली यूज के कपड़े हैं, थोड़े बहुत ही इसमें रखती हूँ क्योंकि निकालने में जल्दी से निकाल लेते हैं इधर की साइड ही। और अब ये रोज़ाना सेट करनी पड़ती है अलमारी, बच्चे क्योंकि जल्दीबाजी में रहते हैं तो बिखेर देते हैं कपड़ों को। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।